तो स्टूडेंट आज देखते हैं पॉलिनोमियल कल हमने पढ़ा था और उसमें फिर आज उस पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली अभी जो हम पहला स्टेप उठाते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, तो वो बेस्ड नंबर ऑफ टर्म पे हो। नंबर ऑफ टर्म मतलब वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आप जाकर देखें, पॉलिनोमियल दो चीज़ है, दो पार्ट हैं। एक है पॉली, हमने आपको बताया पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, एक आपका पॉली, दूसरा नोमियल। यहाँ पॉली का क्या मीन है? पॉली का मतलब होता है मेनी से, और नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल का जो पूरा मीनिंग होगा वो क्या होगा? कुछ टर्म। अब उसमें वन टर्म भी हो सकती है, टू टर्म भी हो सकती है, थ्री टर्म भी हो सकती है, या एक भी टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इस बेस पे बात करते हैं। कई सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, इन्हीं बेस पे हम पहले नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं। मान तो सपोज जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल है, हमारा ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो इन्हीं पे हम एग्जाम्पलों के बेस्ड पे हम आपको बताते हैं कि बेसिकली तीन टाइप आप समझिए मोनोमियल। अब हमने यहाँ सबसे पहले चीज टर्म की बात की, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी क्वेश्चन हम या कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो अगर उसमें वन टर्म होगी तो क्या कहा जाएगा? टू टर्म्स होगी तो क्या बोला जाएगा? थ्री टर्म्स होगी तो क्या बोला जाएगा? तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे हम देखेंगे तीन टाइप आप देखोगे। पहला क्या? मोनोमियल, मोनोमियल ये पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा बायनोमियल, बायनोमियल। और तीसरा हमने क्या कहा? ट्राइनोमियल। तीन टाइप के आपके। तो हमने आपको नंबर ऑफ टर्म के बेस्ड पर पॉलिनोमियल के तीन क्लासिफिकेशन किए, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये होता क्या है? मोनोमियल का मतलब, मोनोमियल दो चीजों से बना, मोनो और दूसरा। तो यहाँ पे हमने आपको क्लासिफाई किया। मोनोमियल का मतलब हमने बताया मोनो और मियल दो दो वर्ड से बना। तो मैम मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स वन टर्म, मतलब मियल मीन्स टर्म, मोनो मीन्स वन। तो इसका मतलब हुआ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म, वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, मियल्स का मतलब टर्म। तो सिंपल सी बात है, जिसमें टू टर्म वो क्या होगा? जिसमें टू टर्म्स हुई वो क्या होगा? बाइनोमियल। अब ऐसे ही ट्राई का मतलब थ्री, मतलब जिसमें थ्री टर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ टर्म के बेस्ड पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया तीन पार्ट में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वन टर्म वाले को मोनोमियल, टू टर्म वाले को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल थ्री टर्म वाले को बोलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, टर्म को क्लासिफाई कैसे करें, टर्म कैसे पहचाने, ये कौन कौन सी टर्म है। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल हमने जैसे दिया था, यहाँ टर्म को क्लासिफाई करने का मतलब बस ओनली प्लस से होता है। तो हमने क्या बताया कि जितने प्लस साइन होंगे उससे एक प्लस क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म होगी। अगर हम काउंटिंग की बात करें, जैसे यहाँ देखें तो यहाँ ओनली एक प्लस, ठीक है, यहाँ कोई भी मतलब इसके आगे कोई प्लस नहीं है, यहाँ एक ही टर्म मानी जाएगी। मल्टीप्लाई से या डिवाइड से टर्म चेंज नहीं होगा, एक ही टर्म होगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो दो नंबर्स के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एक टर्म ये हो गई, दूसरा टर्म ये हो गया। यहाँ बीच में क्या है? एक प्लस साइन है, इससे टर्म डिवाइड हो गई, मतलब
यहाँ 1 थी, अब यहाँ क्या होगी 2 टर्म होगी। यहाँ डबल प्लस, इसका मतलब यहाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब अगर हम टर्म्स के नेम की बात करें तो एक टर्म हमारी, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2x², यहाँ सेकंड टर्म की बात करें तो 2x, और थर्ड टर्म की बात करें तो 2। ये तो हो गई टर्म के क्लासिफिकेशन की बात, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ हमने नंबर ऑफ टर्म के बेस पे क्लासीफाई किया। यहाँ हम डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री पे बेस्ड आधारित करेंगे, बेस्ड करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होंगे, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मैटर क्या है, इसका मतलब क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब है कोई भी इक्वेशंस आपको दी है, कोई भी पॉलिनोमियल्स दी है, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगी, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। मतलब जैसे आप देखिए, हमने एक ले लिया 3x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ एक हमने पॉलिनोमियल लिखा जिसमें 3 टर्म है, जिसको हमने क्या बोला, ट्राइनोमियल बोला। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखो, हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब ये x। हमने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया कि अलजेब्रा में आप ज़्यादातर वेरिएबल्स क्या लेते हो, x y z a। पिछले क्लास में हमने आपको क्या बताया कि जो अलजेब्रिक वेरिएबल जो लेते हैं उनमें ज़्यादातर हम x y z का यूज़ करते हैं, और भी ले सकते हैं a b c p q r एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल देखा वहाँ पे x है। अब अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल में बात करें तो आप देखें x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ कोई भी क्या है, x दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो बेसिकली x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल में, वो क्या है 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या होती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये तो हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। कुछ एग्जांपल से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगर हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं आपको। मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो तो यहाँ हाईएस्ट अगर हम बात करें तो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, और वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। वेरिएबल्स इस इक्वेशन में क्या है x है। तो अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूँ तो क्या है x ही है, और अगर डिग्री की बात करूँ तो डिग्री आपकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 5 है, मतलब डिग्री। और यहाँ पे अगर y, तो यहाँ पे वेरिएबल्स की इस इक्वेशन में बात करें तो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे y है, और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है 2 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है आपका मेन। मान लीजिए यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि अगर इंटू 1 करें तो 1 की वैल्यू क्या होती है। अगर a की हमें पता, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वेरिएबल लेना चाहें, मान लीजिए अगर x की पावर 0 लिख दें तो यहाँ वेरिएबल्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ हम y की भी पावर 0 लिख सकते हैं, z की भी पावर 0 लिख सकते हैं। बेसिकली हमने x की पावर अगर 0 लिया, वेरिएबल x हो गया। अगर यहाँ y की पावर 0 रखते तो वेरिएबल y हो जाता, z की पावर लेते हैं 0 तो z वेरिएबल हो जाता। अब यहाँ जब वेरिएबल x हो गया तो आपकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0 है। तो ये था। अब
हमने जो हमारा मेन पॉइंट है, ये तो बेसिक था समझने का। अब जो हमारा मेन पॉइंट था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर किसको क्लासिफाई करना, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना। तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं अब। तो अब बात करते हैं, हमने क्लासिफाई किया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, तो हमने इसको भी बेसिकली मेन 3 पॉइंट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। वैसे होते और भी हैं, बट हम बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज में है, जो चैप्टर में है आपके 9th लेवल में, वो 3 पे बेसिस। तो यहाँ अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 क्लासिफाई किया हमने। पहला आपका क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या हुआ आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये तीनों होते क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 3 में किया बेसिकली, और भी होते हैं 4 पार्ट में भी होते हैं, वैसे तो 3 की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मीन हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ पावर, या हम कहें डिग्री, वो क्या हो, 1 हो। मतलब अगर हम कहें पॉलिनोमियल इन वेरिएबल विद डिग्री इज 1, तब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल विद डिग्री इज 2। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2 हो, तो वो क्या, कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक वो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल with degree is 3 is called cubic polynomial। तो हमने तीनों को समझा। अब जैसे हम इन तीनों की एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो अगर लीनियर का एग्जाम्पल हम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3x 4x प्लस 5, है ना, इस टाइप के। तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी, तो यहाँ हमने देखा डिग्री क्या है इस इन पॉलिनोमियल की, 1 है, इसलिए ये कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। किस बेस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एग्जांपल लें, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या एक्स स्क्वायर ही ले लो, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो। ये सारे में अगर आप जितने भी हमने एग्जांपल आपको दिया क्वाड्रेटिक का, इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए ये क्या हुए, डिग्री इनकी 2 हुई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाए, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया, ठीक है, 2x क्यूब प्लस 3 ले लिया, और भी कई सारे एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देख रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इसमें 3 दिखाई दे रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और उनमें मोनोमियल, पॉलिनोमियल और डिग्री के बेस पे हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं।
अब हमने यहाँ पे मान लीजिए 3 एग्जाम्पल्स लिए। अब इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं कुछ चीज़ें। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं और इसमें मैं अगर आपसे पूछता हूँ वेरिएबल्स क्या हैं, तो आपको पता है। अब ये किस टाइप का जो है पॉलिनोमियल है, तो यहाँ हमने आपको अभी 2 टाइप बताया, एक बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा बताया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म के बेस से बताया, और दूसरा बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, इसमें क्या है 1 टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल हुआ। किसके बेस्ड पर, अगर हम नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कहें। दूसरा, अगर हम डिग्री की बात करें, तो यहाँ डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 1 होगी, हाईएस्ट पावर, क्योंकि वेरिएबल की 1 है। अगली बात, अगर हम बेस्ड ऑन डिग्री बोले, तब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, तब ये अगर ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, अब यहाँ अगर हम इस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, तो सेकंड एग्जाम्पल में हम आप देख रहे हैं यहाँ अगर वेरिएबल्स पूछते हैं, तो वेरिएबल आपको पता है x ही होगा, दिख रहा है आपको। अगर हम टाइप्स की बात करें किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ अगर हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कहें, तो इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये कौन सा होगा, ट्राइनोमियल होगा। किस बेस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे। अगर हम डिग्री की बात करें, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। अब अगर डिग्री के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करें, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये समझना था। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे 2 टर्म वेरिएबल तो आपका x ही है। डिग्री की बात करें, तो डिग्री कितनी है, 2 है। अब अगर टाइप्स की बात करें, तो ये इसमें 2 टर्म है, तो टर्म के बेस पे कितना हो जाएगा, ये किस टाइप का क्या नाम होगा इस पॉलिनोमियल का, हम बायनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम डिग्री के बेस से बोले, तो इसे क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। या अगर हम यहाँ x³ कर दें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ डिग्री क्योंकि 3 हो गई है, तो यहाँ किस टाइप का हो गया, डिग्री के बेस पे क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली 2 टाइप्स आपको क्लासिफिकेशन हमने किए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं अलग क्लासिफिकेशन की। जैसे मान लीजिए एक अलग टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल आ गया, इसमें अगर मैं ध्यान से आप देखिए, तो भी मैंने पिछले एग्जांपल में जैसे एक एग्जांपल दिया था 5 और 3 इस तरीके का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई वेरिएबल तो हो नहीं रहा, तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल की पावर 0 कर दो, यहाँ पे 4x की पावर 0 या 3z की पावर 0 हमने ले लिया, यहाँ y की पावर 0 ले लिया, अलग अलग हमने ले लिया, बट वेरिएबल अलग है लेकिन पावर सबकी क्या है, 0 है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेसिकली अगर हम इसको कहें तो कांस्टेंट या कोई भी इंटीजर इनटू क्या वेरिएबल्स। तो इस फॉर्म में जो मतलब आपके पॉलिनोमियल्स होंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। अब कांस्टेंट में जैसे मान लीजिए ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, इसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, किसका, वेरिएबल्स का, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं होल नंबर है 0,
वेरिएबल्स की पावर क्या हो गई, होल नंबर। तो इस कंडीशन में जब, तो अगर इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल्स आता है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब एग्जांपल में और भी, जैसे मैंने 5 4 3 दिखा दिया, बस इसमें एक चीज़ का एक्सेप्शन होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या होना चाहिए, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब एनी रियल नंबर इज कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट होगी, बट 0 को छोड़ के। कोई भी आप इंटीजर या रियल नंबर ले लो, बट उसमें 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हमने उसमें मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर दिया तो वो 0 क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब इसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब यहाँ 0 पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसका यह फॉर्म होता है 0 पॉलिनोमियल कि अगर मैं बात करूँ 0 पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, 0 इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। यहाँ पे हो गया 0 इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कुछ भी हो। मतलब आपको पता है अगर हमने ले लिया 0 या 0x² ले लिया, 0x की पावर 5 ले लिया, 0x की पावर 0, कुछ भी आप ले लो, यहाँ चूंकि 0 से मल्टीपल है, कांस्टेंट यहाँ 0 है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल जो होगा वो क्या आएगा, 0 पॉलिनोमियल। क्योंकि इसका सारा का सारा रिजल्ट जो आएगा वो 0 ही होगा, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही।